सानिहा 9 मई मुल्की तारीख का स्याह तरीन बाब। 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहरों, सरकारी इमलाक और फौजी तनसीबात को जलाने का 1 साल मुकम्मल हो गया। आज ही के दिन लाहौर में मुश्तइल हजूम ने जिना हाउस पर धावा बोला, तोड़ फोड़ की आग लगा दी। शरपसंद टोले ने GHQ के मरकजी गेट को तोड़ने की कोशिश की, जलाओ घेराव किया, हसास इदारे के हमजा कैंप को निशाना बनाया। मियाँ वाली एयरबेस पर तनसीबात को नुकसान पहुँचाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। सरहदों के मुहाफिजों और शोहदा की यादगारों को जलाया गया। लालक जान शहीद और दीगर शोहदा के मुजस्सिमों की बेहुरमती की गई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत। सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना है, 9 मई को मुश्तइल हुजूम ने मुल्क भर में कोहराम मचाया। पाकिस्तान के दुश्मनों के मकासद पूरे हुए। हमले, रियासती रेट, कानून की हुक्मरानी और इदारे कमज़ोर करने की कोशिश थी। 9 मई के जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज और उसके इदारों पर फ़ख्र का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 1 साल गुजर गया, कौम अपने मुजरिमों को भूली है न भूलेगी। वादा है अर्ज़ पाक अजीम शोहदा, उनके वर्सा और कौम से 9 मई फिर कभी नहीं होगा। हमें आगे बढ़ना है और तरक्की की मनाजिल तय करनी है। अपनी आने वाली नस्लों को एक रोशन मुस्तकबिल देना है। 9 मई के दिलखराश वाक़यात, मुल्की सलामती, वकार, तरक्की के खिलाफ घिनौनी साजिश करार। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, 9 मई मुल्की तारीख का स्याह तरीन दिन है। मुल्की तरक्की रोकने और दिफा कमज़ोर करने की साजिश की गई। इंतशारी टोला सियासी मकासद के लिए अपने ही मुल्क पर टूट पड़ा। शोहदा की यादगारों को मिसमार किया। 9 मई का वाक़या भूलने नहीं देंगे। सानिहा 9 मई के जिम्मेदारों को सजा क्यों नहीं दी गई? घिनौनी साजिश में मुलव्विस अफराद के चेहरे बेनकाब करेंगे। आपको इख्तिलाफ था तो सियासी पार्टियों के खिलाफ जुलूस निकालते। इंतशारी टोले का मकसद एहतजाज नहीं, मुल्क में इंतशार और फितना फैलाना था। नौजवान नस्ल किसी के बहकावे में ना आए। वफाकी हुकूमत का सानिहा 9 मई के किरदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला। आज वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म खुसूसी पैगाम देंगे। शोहदा के खराजी अकीदत पेश करने के लिए जनाह कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में बड़ी तकरीब होगी। उधर पंजाब हुकूमत का स्कूलों में आज यौम स्याह मनाने का ऐलान। दो 2014 के धरने की इंक्वायरी के लिए तैयार हूँ। खुशी होगी कि मुझे कमेटी में पेश किया जाए। बानी PTI के डियालिया जेल में गुफ्तगू। कहा, धरने के हवाले से मुझ पर लगाए गए इल्जामात गलत हैं। निगरान वज़ीर आज़म का फार्म 47 का बयान आया। उसके बाद विफाकी हुकूमत से क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं? फौज हमारी है, हमें इदारों से कोई मसला नहीं। 9 मई के वाक़यात का उस वक्त पता चला जब मुझे सुप्रीम कोर्ट पेश किया गया। हमने 2 हुकूमती इंतखाबात के लिए तहलील की। सियासी जमात कभी इंतशार नहीं चाहती। लाहौर में वकला और पुलिस सामने सामने। GPO चौक मैदान जंग बन गया। सिविल अदालतों की मुंतकिली, मुकदमात दर्ज करने के खिलाफ वकला की एहतजाजी रैली। हाईकोर्ट के अंदर जाने की कोशिश। GPO चौक पर पुलिस का वकला पर धावा। लाठीचार्ज, आंसू गैस के शेल बरसाए, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। वकला की तरफ से पुलिस एहलकारों पर पथराव। झड़पों में SP मॉडल टाउन इखलाक अहमद तारड़, SHO समेत मुतादिद पुलिस एहलकार और वकला जख्मी। 30 के करीब वकला को हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान बार काउंसिल ने पुलिस तशद्दुद के खिलाफ आज एहतजाज और हड़ताल की कॉल दे दी। वकील रहनुमा एहसन भून का कहना है कि आज मुल्क भर में एहतजाज होगा। कोई वकील अदालतों में पेश नहीं होगा, बल्कि रैलियां निकालेंगे। मुतालबात तस्लीम होने तक तहरीक नहीं रुकेगी। पंजाब बार काउंसिल, लाहौर हाईकोर्ट बार, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार, कराची बार का भी हड़ताल का ऐलान। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का वज़ीर आला पंजाब से टेलीफोनिक राब्ता। वकला के एहतजाज से पैदा होने वाली सूरत हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का मामला फ़हाम व तफ़हीम से हल करने पर इतफ़ाक़। वज़ीर कानून और वज़ीर आला पंजाब ने कहा, तसादुम अवाम समेत किसी फरीक के हक में नहीं, मसाइल को बातचीत से हल करना ही दानिशमंदी है। आज़म नज़ीर तारड़ बोले, वकला दहशतगर्द नहीं, पुलिस हिरासत में मौजूद वकला रिहा किए जाएं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। बनीगाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलदम करार। महफूज शुदा फैसला जस्टिस गुलहसन औरंगजेब ने सुनाया। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी को बनीगाला सब जेल में रखा गया था। नैब तलबी के खिलाफ थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत।
अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। रिमार्क्स दिए कि नैब नोटिस पर जो तारीख है वो गैर मुअस्सिर हो गई। फ्रीकैन को बुलाया है, वो इस पर बताएंगे। मजीद समाअत मुलतवी कर दी गई। उधर सेशन कोर्ट में बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत के दौरान निकाह का केस। सेशन जज शाहरुख अजमन की रुखसत के बाइस समाअत बगैर कार्रवाई 25 मई तक मुलतवी कर दी गई। शेर अफजल मरवत का पीटीआई की मौजूदा क़यादत के साथ काम ना करने का ऐलान। उमर अयूब और शिबली फराज को जाली क़यादत करार दे दिया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन पीएसी से नामजदगी खत्म करके तजलील की गई। उस ओहदे के में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे ओहदों की कोई लालच नहीं। पीटीआई को मैंने उस वक्त उठाया जब ये मुर्दा घोड़ा बन गई थी। बानी पीटीआई के लिए कभी मुश्किलात पैदा नहीं करूंगा। शिबली फराज और उमर अयूब ने बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करने दी। मेरा भाई काबीना में था, अचानक डिनोटिफाई कर दिया गया। अगर बानी पीटीआई को जेल से बाहर निकालना है तो एहतजाज जरूरी है। मैं जिस एजेंडे के लिए निकला था वो एजेंडा खत्म हो गया। हर मामले पर बानी पीटीआई को गुमराह किया गया। ये लोग आएं और क़यादत करें। मुझे ऐसी कमेटी का ओहदा ही नहीं चाहिए जिसमें शिबली फराज और उमर अयूब हाइल हों। पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ बयानबाजी पर तहरीक इंसाफ का शेर अफजल मरवत के खिलाफ एक्शन। पार्टी की सियासी कमेटी से निकाल दिया गया। व्हाट्सएप ग्रुपों से भी फारिग। पार्टी से राय के मुताबिक बानी पीटीआई शेर अफजल मरवत से खफा हैं। पार्टी रहनुमाओं ने शेर अफजल मरवत को सियासी और कोर कमेटी से निकालने की तजवीज़ दी थी। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेख वकास अकरम का नाम फाइनल। बानी पीटीआई ने मंजूरी दे दी। पीटीआई पॉलिटिकल कमेटी 1-2 रोज में नाम स्पीकर को भेजेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, बानी पीटीआई हमारे लीडर हैं, वो कहेंगे तो इस्तीफा भी दे देंगे। शेर अफजल मरवत से कोई लड़ाई नहीं। सहाफी बानी पीटीआई से पूछ लें, शेर अफजल मरवत का नाम वापस क्यों लिया। तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। किसी कौम की तरक्की तालीम से जुड़ी है। तालीम के शोबे में इस्लाहात के लिए कोशां हैं। कौम अपने अज़म और हौसले से कई चैलेंजेस का मुकाबला कर सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, मुल्क में तालीमी शोबे की खुद निगरानी करूंगा। अगर हम यकसू होकर चले तो पाकिस्तान हर शोबे में अपना नाम पैदा करेगा। स्कूलों से बाहर बच्चे बहुत बड़ा चैलेंज हैं। तमाम चैलेंजेस का सामना करने की ताकत रखते हैं। अपने अहदाफ के असूल के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। दहशतगर्दी मुल्क के लिए बड़ा चैलेंज है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के नायब सदर की मुलाकात। इस्लाहात और तरक्की के लिए मजबूत पार्टनरशिप पर काम करने पर इतफाक। वज़ीर आज़म ने वफ्द को टैक्स के निज़ाम की जिद्दत के हवाले से आगाह किया। पावर सेक्टर और ज़रूरी शोबे में इस्लाहात पर भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात में सालाना जायजा मैकेनिज्म के साथ मुआशी पेशरफ्त का जायजा लेने पर इतफाक किया गया। हुकूमत ने फिर अवाम पर बिजली बॉम्ब गिरा दिया। बिजली की कीमत में 2 रुपये 83 पैसे फी यूनिट इजाफा। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इत्तलाक रवा माह के बिजली के बिलों पर होगा। अवाम पर 26 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। लाइफलाइन सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। अरबों रुपए की गंदम दरामद करने की तहकीकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंक्वायरी कमेटी के मैंडेट और टाइम फ्रेम में मजीद इजाफा कर दिया। 13 लाख मीट्रिक टन कीड़ों वाली गंदम की तहकीकात का मामला भी इंक्वायरी कमेटी के सपुर्द। कमेटी रवां हफ्ते तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म को पेश करेगी। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन ने वज़ीर आज़म को तहकीकात में पेशरफ्त के हवाले से आगाह कर दिया था। वजारत फूड सिक्योरिटी के फूड कमिश्नर की सरबराही में कायम 3 रुकनी कमेटी का काम से रोक दिया गया। उधर पंजाब हुकूमत गंदम की खरीदारी का फैसला नहीं कर सकी। किसानों ने 10 मई को एहतजाज की कॉल दे रखी है। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। बानी पीटीआई आइन पर सौदेबाजी नहीं करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का सेमिनार से खिताब। बोले, हमारा एक पॉइंट आइन और कानून की बालादस्ती है। पीटीआई ने बहुत कुर्बानियां दी। कारकुनों ने तशद्दुद बर्दाश्त किया। कत्ल, अगवा, दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज किए गए। मुझ पर एक्सरे मशीन की चोरी का केस भी बनाया गया। शिबली फराज ने कहा, मुल्क में घटन का माहौल है। खास और आम लोगों के लिए अलग अलग कानून है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तोड़ना पार्टी का फैसला था। कानून के मुताबिक असेंबलियां तोड़ने के 90 रोज के अंदर इलेक्शन लाजिम था। गैर आईनी तौर पर निगरान सेटअप की मुद्दत बढ़ाई गई।
सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने पीका एक्ट 2016 में तरमीम की मंजूरी दे दी। नया पीका बिल काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। अथॉरिटी डिजिटल हकूक से मुतालिक मामलात पर हुकूमत को मशवरे देगी। डिजिटल राइट्स अथॉरिटी नए पीका कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। ज़राए के मुताबिक डिजिटल राइट्स अथॉरिटी मुलविस अफराद और गवाहों को तलब कर सकती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए बेंच तश्कील दे दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के मामले पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर समाअत करेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार के खत पर समाअत के लिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और सरदार एजाज इसहाक खान पर मुश्तमिल बेंच बनाया गया। दोनों केसेस पर समाअत आज होगी। सैयदुल मकराम और अक़लियती बिरादरी का जिना हाउस का दौरा। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत। कहा पाक फौज ने सब्र का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान को तबाही से बचाया, दुश्मन के मंसूबे को नाकाम बनाया। आज का दिन स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। कायद-ए-आज़म के घर को जलाने और शोहदा की बेहुरमती करने वाले किसी मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं। हिंदू बिरादरी के मजहबी रहनुमा भगत लाल ने कहा कि जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस के सदर ने कहा कि पाकिस्तान की मसीही बिरादरी हमेशा पाकिस्तान अफवाज के साथ खड़ी रहेगी। एक साल गुजर जाने के बावजूद शोहदा के लवाहिकीन दुखी। मेजर हलाल अहमद शहीद के बेटे का कहना है कि शोहदा की यादगारों की बेहुरमती नाकाबिले बर्दाश्त था। शहीदों का मजाक उड़ाने वालों को माफ नहीं करेंगे। फौजी इमारतों पर ऐसे हमले किए गए जैसे दुश्मन की इमारतों पर किए जाते हैं। कैप्टन हाफिज इस्लाम की बेटी ने कहा, हमारे शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाया गया। क्या शोहदा की कुर्बानियां रायगा चली गई? पाक फौज में भर्ती होकर अपने बाबा का नाम रोशन करूंगी। लॉन्स नाइक इमदाद अली शहीद के वालिद कहते हैं, बेटे की शहादत पर फख्र है। 9 मई को तोड़फोड़ करने वालों को सख्त सजा दी जाए। पाकिस्तान का सैटेलाइट IQ कमर चांद के मदार में दाखिल। हवाई जहाज ने कामयाबी से सैटेलाइट को मदार में छोड़ा। डॉक्टर खुरम खुर्शीद और डॉक्टर कमरुल इस्लाम समेत पाकिस्तान के माहिरीन की टीम चीन में मौजूद। पाकिस्तानी माहिरीन मदार की जांच के लिए ज़ैली निज़ाम का जायजा लेंगे। सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम के ऑपरेशनल होने से पहले तमाम ज़ैली निज़ामों की तस्दीक में तकरीबन 1 हफ्ता लग सकता है। चांद की पहली तस्वीर 15 या 16 मई तक मौसूल होने का इम्कान है। मिशन से साइंसी और खिलाई तहकीक में मदद मिलेगी। पाकिस्तान के पास तहकीक के लिए चांद की अपनी तस्वीर मौजूद होंगी। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट कराची से पहली परवाज 150 आज़मीन हज को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना। वजारत मजहबी अमूर और सिविल एविएशन हुकाम ने आज़मीन हज को रुखसत किया। दूसरी परवाज कुछ देर में 180 मुसाफिरों को लेकर रवाना होगी। डायरेक्टर हज इम्तियाज शाह के मुताबिक कराची एयरपोर्ट पर सऊदी इमिग्रेशन हुकाम को 8 काउंटर्स दिए गए। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त। पाकिस्तान के फाइनल में एंट्री। कनाडा को 5-4 से हराकर टाइटल मार्के में जगह बना ली। कौमी टीम का 2 गोल के खसारे में जाने के बाद शानदार कमबैक। राना वहीद, अरशद लियाकत और गजनफर के गोल्स ने पाकिस्तान को फतह दिला दी। पाकिस्तान और जापान 10 पॉइंट्स के साथ फाइनल में पहुंच गए। जापान ने दिफाई चैंपियन मलेशिया को 2-1 गोल से हराया। पाकिस्तान ने 13 साल बाद फाइनल में जगह बना ली। कौमी क्रिकेट टीम के आयरलैंड में डेरे। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज होगी। पहला मैच 10, दूसरा 12 और तीसरा 14 मई को खेला जाएगा। आयरलैंड से सीरीज मुकम्मल होने के बाद टीम इंग्लैंड जाएगी। 4 T20 मैचेस खेले जाएंगे। कौमी टीम को बड़ा धचका। मोहम्मद आमिर को ताहाल वीजा ना मिला। फास्ट बॉलर की रवानगी मुल्तवी। और तूफानों का पीछा करने वालों की कहानी। हॉलीवुड एक्शन एडवेंचर फिल्म ट्विस्टर्स का नया ट्रेलर आ गया। 19 जुलाई को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।